नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपने डिप्रेशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। इस वीडियो में जिन 3 प्रश्नों के मैं आपको उत्तर दूंगा वे इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, हर व्यक्ति खुद ही डिप्रेशन का डायग्नोसिस क्यों नहीं कर सकता? दूसरा सवाल होगा, एक ध्रुवीय प्रमुख अवसाद मतलब यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तीसरा सवाल, मेरी उदासी मुझे उचित और सहने योग्य लगती है, तो फिर कितनी उदासी सामान्य होती है? मतलब कि मुझे मेरा डिप्रेशन बहुत नॉर्मल लगता है, कितना डिप्रेशन हो जिसे कि हम नॉर्मल ही माने? तो आइए इन 3 प्रश्नों के मैं अब आपको उत्तर देता हूँ। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है कि हर व्यक्ति खुद ही डिप्रेशन का डायग्नोसिस क्यों नहीं कर सकता? ये सरल से दिखने वाले क्राइटेरिया जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, उनसे लक्षणों की पहचान करने के लिए एक डॉक्टर को बहुत से प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, तब जाके सटीकता से डायग्नोसिस करना वे सीखते हैं। अपने प्रशिक्षण के दौरान मनोचिकित्सा के छात्र, मेडिकल स्टूडेंट्स कई महीनों तक हर दिन घंटों हॉस्पिटल में बिताते हैं। बहुत से अनुभवी डॉक्टरों की मौजूदगी में एक के बाद एक कई सारे मरीजों को जांचते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य का विश्लेषण करते हैं। तब जाके वो सटीकता से इन क्राइटेरिया को अमल में ला पाते हैं। जब एक मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल इंटर्न अपना डायग्नोसिस बनाता है और उसे सबके सामने समझाता है, तो वे सभी डॉक्टर आपस में चर्चा करते हैं और एक एक करके अपने विचार रखते हैं कि यह डायग्नोसिस क्यों सही है या गलत है। यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती है, जब तक कि वे सभी डॉक्टर बेहतर ढंग से डायग्नोसिस की जटिल कला में माहिर ना बन जाएं। और ध्यान दें कि वे सिर्फ डिप्रेशन के विश्लेषण में इतना अधिक समय नहीं बिताते, अपितु सैकड़ों मानसिक बीमारियों के बारे में इसी तरह विचार करके चर्चा करते हैं। यह आवश्यक है कि वे सभी लोग जो यूनिपोलर डिप्रेशन से जुड़े हैं, इसके आधिकारिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को जानें और उसे अच्छे से समझें। इसीलिए आपको यह डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैंने पिछली वीडियो में बताया और इसीलिए डिप्रेशन को जानने पहचानने के लिए आपको मैं तरीके बता रहा हूँ। सिर्फ यह जानने से कि यूनिपोलर डिप्रेशन को कैसे परिभाषित किया जाता है, आपको बहुत मदद मिलेगी इसे समझने में। तभी मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं ताकि आप अपने इलाज में सही निर्णय ले सकें और डिप्रेशन पर जो इतनी मिसकंसेप्शंस हैं, इतनी जो गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं हैं, उनको दूर कर पाएं इन वीडियोस की मदद से। किसी भी लक्षण को, किसी भी पर्सन को जो थोड़ा उदास है, उसको ये नहीं कह सकते कि वह डिप्रेशन का पेशेंट है। एक बात ध्यान रखें कि एक सटीक डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आमने सामने आपसे कई तरह के सवाल करने के पश्चात ही पता लगा सकता है कि आपको यूनिपोलर डिप्रेशन है भी या नहीं, और अगर है तो कितने स्तर का है। एक डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग की जाती है। जो डॉक्टर आपसे कई सारे सवाल करते हैं, वो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आपके डिप्रेशन को जानना चाह रहे हैं। यह जटिल कार्य केवल स्व मूल्यांकन से सिद्ध नहीं हो सकता, मतलब सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ असेसमेंट से पूरा नहीं कर सकते आप इस पूरे जटिल कॉम्प्लेक्स काम को। इसलिए खुद का डायग्नोसिस करके किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचें और अपना नजरिया खुला रखें। दूसरा प्रश्न, एक ध्रुवीय प्रमुख अवसाद मतलब यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? जिन गतिविधियों, क्रियाओं और अनुभवों का आप आनंद लेते थे, उनका आनंद लेने में असमर्थ हो जाना यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन के केंद्र में है। इस अक्षमता को एनहेडोनिया या जिसे आनंद नहीं आना या आनंद में कमी का होना ऐसा कहा जाता है, और यह लक्षण इस चेकलिस्ट के सभी प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपको एनहेडोनिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं मुख्य रूप से उदास, चिंतित, क्रोधित या कुछ और हैं। आप अभी भी यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए योग्य हैं यदि आप में चेकलिस्ट के अनुसार पर्याप्त मात्रा में शारीरिक और मानसिक लक्षण हैं।
इसलिए कोई एक इमोशन, एक थॉट मैटर नहीं करती किसी को डिप्रेशन का पेशेंट बताने के लिए। सिर्फ उदासी इंडिकेट नहीं करती कि डिप्रेशन होगा। एक पर्सन में एनहेडोनिया मतलब आनंद की कमी हो जाना, आनंद महसूस करने में, प्लेजर महसूस करने में लंबे समय से कमी रहना, यह डिप्रेशन के डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा प्रश्न, मेरी उदासी मुझे उचित और सहने योग्य लगती है, तो फिर कितनी उदासी सामान्य होती है? उदासी सामान्य है यदि वह थोड़े समय के लिए रहती है और उससे आपके कार्यों में कोई खास बाधा नहीं आती। पर अगर उदासी 2 या उससे अधिक सप्ताह तक बनी रहती है तो ऐसे में कोई बड़ी समस्या हो सकती है। अगर आपकी उदासी इस हद तक तीव्र हो चुकी है कि उसकी वजह से आपकी दिनचर्या या स्कूल अथवा कॉलेज की पढ़ाई, व्यवसाय अथवा कामकाज या परिवार से मेलजोल या फिर सामाजिक मेल मिलाप में कई बदलाव आ चुके हैं या आप उनसे दूर हो चुके हैं, तब ऐसा निश्चित है कि आपकी उदासी काफ़ी अधिक मात्रा में है। यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन को सामान्य स्तर के बुरे मूड से आसानी से भिन्न समझा जा सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में आपको कई तरह के शारीरिक लक्षण अनुभव में आते हैं। साथ ही विचारों में धीमापन, एकाग्रता में कमी और आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं, जो कि तब नहीं महसूस होते जब आप सिर्फ कुछ बुरे मूड में होते हैं। अगर आप भी ऐसा पाते हैं कि आपको भी डिप्रेशन जैसे ही लक्षण आ रहे हैं, जो सामान्य उदासी से काफ़ी अलग अनुभव है, तो आपको तुरंत ही एक साइकाइट्रिस्ट से मिलना चाहिए या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, जो कि आपकी जांच करके सही निष्कर्ष निकाल पाएं। ये रहे 3 प्रश्न और उनके उत्तर। उम्मीद है इन प्रश्नों के उत्तरों से आपको डिप्रेशन को समझने में मदद मिली होगी। ऐसे और प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आगे इस वीडियो सीरीज से बने रहें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।